नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो आप हमारे वीडियो से अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप ये जान लें कि यदि आपके लग्न का स्वामी मीन है, ठीक है, तो मीन राशि है तो उसका स्वामी बृहस्पति होता है। यदि आपकी राशि मीन है तो उसका स्वामी भी बृहस्पति होता है, ठीक है। तो इन दोनों का स्वामी बृहस्पति अब संचरण किस तरह से कर रहा है, मीन लगन और मीन राशि, और बृहस्पति देव आपके लग्न में ही संचरण कर रहे हैं, ठीक है। और यह बहुत सारे, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब लग्नेश लग्न में ही बैठता है तो बाकी चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, बहुत शुभता प्रदान करेगा। चूंकि यह इस बर्थ चार्ट के लिए बेहद शुभ ग्रह होता है बृहस्पति, तो आपको बहुत शांतिपूर्वक आप समस्त चीज़ों का समाधान कर पाएंगे। लेकिन कुछ भय की स्थिति रहेगी, कुछ कार्य इस तरह से आपके होंगे, चाहे वह आपके रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, जिसको लेकर एक मन में भय की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। आप अगर विवाहित हैं, पुत्र के विषय में सोच रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है। अगर आप महिला हैं तो गर्भवती होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। आपको अधिकार मिल जाएगा। बहुत होशियारी से आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है। यानी 1 वर्ष के लिए जो यह आया है वह बहुत सारे काम आपको कराने आएंगे। नौकरी आपके मिलने के पूरे चांसेस हैं। मित्रों से आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। बहुत सारे शुभ कार्य आप करेंगे यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं। कुछ अच्छे कामों के लिए प्रवास की स्थिति बनेगी। धन आपको मिलेगा, ठीक है। स्त्री सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और छात्रों, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। प्रारंभ में शिक्षा में कुछ अड़चने आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा अंत में आपको यह गुरुदेव बृहस्पति लाभ देकर जाएंगे। आपका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो इस तरह से बृहस्पति आपको बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा भय किन्हीं बात को लेकर हो सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने कर्मों पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अब अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो मंगल आपके भाग्य भाव का स्वामी है और आपके द्वितीय भाव धन भाव का भी स्वामी है। तो मंगल की स्थिति क्या है? मंगल आपके 17 मई को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा। मंगल लग्न में ही आ जाएगा। अब आपका भाग्येश आपके लग्न में आ जाएगा तो थोड़ा सा भय ये भी दे सकता है ना। लेकिन अब चूंकि आपका भाग्येश है तो बहुत जल्दी जल्दी आपके कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसके विषय में आपने सोचा। यात्रा बहुत होगी, व्यवसाय से लाभ आपको मिलेगा, और वरिष्ठ अगर हैं तो उनसे अनबन होगी, लेकिन जल्दी ही संबंधों में सुधार हो जाएगा। और पित्त विकार आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो आपको स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। अपमान सहन नहीं होगा मंगल की वजह से, है ना। लेकिन यह तब होगा जब आपके बर्थ चार्ट में मंगल 6, 8, 12 में विद्यमान है। लेकिन अगर आपका मंगल लग्न में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो इसकी शुभता ऐसे ही मिलेगी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब आपको चंद्रमा आपके पंचम भाव का स्वामी है। 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है। तो मंथली प्रेडिक्शन में हम चंद्रमा के विशेष प्रभाव को, जब वह राहु से कनेक्शन बनाएगा तभी आपको थोड़ा सा खराब स्थिति में ले आएगा। आपकी थोड़ा मन व्यथित हो सकता है, मन दुखी हो सकता है, बाकी चंद्रमा की स्थिति ठीक रहेगी। फिर आपके बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति क्या है? बुध आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी। यह आपके जन्म कुंडली के लिए बाधक ग्रह होता है। और बुध सप्तम में बैठकर आपको थोड़ी सी पीड़ा नहीं, चूंकि अब बुध की का गोचर क्या है, बुध वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, ठीक है। और वृषभ राशि तृतीय भाव में आती है। तृतीय भाव में बैठकर बुध क्या है, शत्रुओं का डर आपको पैदा करेगा। शत्रु कुछ इस तरह से हैं आपके, जो आपको यहाँ पर थोड़ी उसको लेकर आपको भय की स्थिति बन सकती है। तृतीय भाव में जब भी बुध संचरण करता है, अब चूंकि यह आपके बर्थ चार्ट के बाधक ग्रह हैं, तो आपको क्या करना है, कामों में कुछ अव्यवस्थितता हो सकती है, व्यवहार में कुछ आलस्य आएगा, सफाई पर विशेष आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और कुछ गंदगी, कुछ ऐसे ही पड़ा है, आपका मन होगा कि चलो अब हम ऐसे ही बैठे रहें, है ना। लेकिन आपको आलस्य नहीं करना है। अपने इर्द गिर्द आस पास बहुत सफाई का माहौल रखना है, साफ सुथरे तरीके से रहना है, तब जाके बुद्ध का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वह आपको यहाँ पर मिल पाए। आलस्य बिल्कुल से आपको अपने कामों में
नहीं करना है, ठीक है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको अगर अपनी लेखनी का काम कर रहे हैं तो कुछ आलस्य स्थिति बनेगी, डिले होगा, तो आपको यह सब छोड़कर अपने कार्य पर फोकस करना है बृहस्पति की वजह, सॉरी बुध की वजह से। अब बृहस्पति के विषय में था। अब शनि की स्थिति क्या है? शनि आपके एकादश और आपके द्वादश भाव का स्वामी है और वह आपके द्वादश भाव में संचरण भी कर रहा है। अब यह आपके बर्थ चार्ट के लिए बहुत शुभ भी नहीं होता है। द्वादश भाव में बैठकर बहुत प्रकार से आपको हानि की स्थिति बना रहा है, या फिर कुछ काम आपने ऐसा किया है जो आपको ऐसा लगे कि अच्छा होते हैं, हम कहते हैं एक शब्द में कि अरे यार ये तो अनर्थ हो गया है ना। तो कुछ इस तरह के लॉसेस शनिदेव यहाँ पर करा सकते हैं द्वादश भाव में बैठकर। और हाँ, अगर आपके जन्मपत्री में भी द्वादश भाव में शनि बैठा है तो कारावास का, अगर आपकी जन्मपत्री में भी कारावास का योग है तो इस तरह की स्थिति बना सकता है। किसी कारण से नौकरी छूटने के चांसेस बनाएगा, तरक्की या फिर रुक जाएगी, है ना। विदेश यात्रा करा सकता है, व्यवसाय में कुछ हानि करा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सतर्क और सावधान शनि की वजह से रहना है, क्योंकि द्वादश भाव में यहाँ पर कुंभ राशि आ रही है और इसके कुछ अच्छे फल नहीं मिलते हैं। पत्नी से दूरी बना देगा, स्त्री से संबंधों को जो सुख मिलना चाहिए आपको, उसमें शनिदेव क्या करेंगे, यहाँ पर बाधा डालेंगे, क्योंकि यह शयन भाव भी होता है द्वादश भाव, और वहीं पर शनि का संचरण हो रहा है 2.5 वर्ष के लिए। आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना है, जिससे इसकी शुभता आपको अपने मई 2022 में मिल सके। 29 अप्रैल से शनि का संचरण हो रहा है, तो यह प्रभाव आपको मिलेगा निश्चित तौर पर, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी है। 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक वह मीन राशि में संचरण करेगा। अब देखिए कि गुरु, शुक्र और मंगल एक साथ मई में यहाँ पर कुछ कुछ समय के लिए एक साथ संबंध बना के संचरण कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बुध की जो स्थिति है वृषभ राशि, और वृषभ राशि तृतीय भाव में आती है, ठीक है। शुक्र जो है 27 अप्रैल से 23 मई तक मीन में रहने वाला, वह आपके लग्न में ही संचरण करेगा। तो जब लग्न में शुक्र संचरण करेगा और आपके बर्थ चार्ट का अष्टमेश है और वह तृतीयेश है, तो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा आपको शुक्र को लेकर यहाँ पर सावधानी बरतनी है। हाँ, शत्रु के पक्ष से आपको बहुत लाभ दिलाएगा। शत्रु को तो बिल्कुल ख़त्म कर देगा, है ना। शत्रु अगर बहुत ज़्यादा बहुत परेशान कर रहे थे आपको बहुत दिनों से, तो उसका सफाया यानी दब जाएंगे शत्रु, आप शत्रु का नाश कर देगा शुक्र यहाँ पर, है ना। तो बहुत परेशान कर रहे थे शत्रु, ऐसा लग रहा था, और शुक्र की शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। कुछ स्त्री विषयक मन में विचार आ सकते हैं, उस पर आप यहाँ पर कंट्रोल करना है। काफ़ी धन की स्थिति बनेगी, लेकिन बुरी आदतों को यहाँ पर छोड़ देना है। पर स्त्री संपर्क की इच्छा अगर होती है तो यहाँ पर उससे आपको संभलना है, ये आपको कलंकित कर सकता है। इसको लेकर आपके मन में कुछ भयजनक स्थिति बन सकती है, क्योंकि गुरु वहाँ पर गोचर कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने जाना कि क्या स्थिति है मई 2022 में मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के लिए। अब मेष राशि में राहु का संचरण हो रहा है। आपके द्वितीय भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव, धन भाव, इन सब चीज़ों में क्या है, राहु प्रभाव डाल रहे हैं, तो कुछ हानि करा सकते हैं। और केतु क्या है, अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, या कुछ मानसिक पीड़ा दे सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको दान करना है। सतनाजा का दान आपको 18 महीने के लिए लगातार करना है, हर सैटरडे को 2 बजे के बाद, जिससे कि उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल सके यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो आपने जाना कि मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से ग्रही संचरण आपको प्रभावित करेंगे मई 2022 में। तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके साथ जो मैंने बताया है वो घटना हुई है, या फिर आपको कैसे आपको प्रभावित कर रहा है ग्रह। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।